हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम मनुष्य दिन प्रतिदिन बहुत उन्नति कर रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम पीछे छोड़ रहे हैं। ये विकास का अंधा युग है, जिसे सर्वांगीण विकास, सात्विक विकास जिसे कहा जाना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आता। हम दिन प्रतिदिन भौतिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सर्वांगीण विकास है वह हमसे बहुत कोसों दूर है, और सर्वांगीण विकास के बिना जो इस सृष्टि का, संसार का या लोगों का जो हाल होता है वह हम अपने शास्त्रों में पढ़ चुके हैं। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार हम उसी रास्ते पर चलें, सब कुछ जानते हुए भी ये भी अच्छा नहीं है। आइए कुछ बातों पर विचार करते हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ कि हम सर्वांगीण विकास न करके कौरे भौतिकतावाद की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, और कैसे हम इस चीज़ों को दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कुछ सजेशन हो तो आप सजेशन भी दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी नफ़रत, हमारा गुस्सा, हमारा द्वेष ही हमारी सबसे बड़ी बुराइयां हैं, तो शायद हमने अभी खुद को पहचाना नहीं है। हम इस कदर दूषित हो चुके हैं कि अब हमारी नफ़रत सच्ची और हमारा प्यार मिलावटी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम अपने प्रेम का दीपक जलाकर ईश्वर की वंदना करना चाहेंगे तो वह ईश्वर उस दीपक की आरती लेने से इनकार कर देगा। यकीन नहीं होगा? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दंभ अपने बच्चों से प्यार करने का भरते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप अपना प्यार अपने बच्चों पर कुछ इस कदर लुटाते हैं कि उन पर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का इतना अधिक दबाव बनाने लगते हैं कि पूछो ही मत। इसी बढ़ते दबाव के चलते न जाने कितने बच्चे नंबर कम आने की वजह से आत्महत्या करने लगे हैं। आए दिन अखबार में ऐसी ढेरों खबरें पढ़ने को मिल ही जाती हैं। आखिर ये कैसा प्यार है जहाँ कागज़ के एक टुकड़े पर लिखे अंक उनके अपने ही जिगर के टुकड़े से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा चमकाने की चाहत में अपने बच्चों को खा देने वाले ऐसे प्यार को मिलावटी प्यार ना कहें तो और क्या कहें। एक पत्नी जब अपना घर परिवार छोड़कर अपने ससुराल में प्रवेश करती है, लेकिन कुछ पति उस पर अपने परिवार से दूरी बनाने का दबाव बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसे उन सब से दूर करने की एक कोशिश हमेशा जारी रहती है। चंद लोगों के बहकावे में आकर अपने रिश्ते की गहराई समझने की बजाय, उसका साथ देने की बजाय, वह उस पर हर पल
एक मानसिक दबाव बनाने लगते हैं। अपने माता पिता से एक पल अलग न रहने वाला पति अपनी ही पत्नी को उसके माता पिता से दूर करने का ख्वाब समझने लगता है। आखिर यह कैसा प्यार है? और अगर यह प्यार है तो कोई बताएगा कि इस प्यार की जड़ें कितनी गहरी हैं और इस प्यार का आधार क्या है? अपने माता पिता को माता पिता समझना और उसके माता पिता को नज़रअंदाज करना, अगर ऐसे प्यार को मिलावटी प्यार ना कहें तो और क्या कहें? ठीक ऐसी ही गलती कुछ पत्नियां भी करती हैं कि ससुराल में कदम रखते ही अपने पति को उसके माता पिता से दूर करने का ख्वाब मन में संजोने लगती हैं। और पत्नी जो खुद अपने माता पिता से दूर रहने का होने का दर्द समझती हैं, आखिर कैसे वो अपने पति को उसके माता पिता से दूर करने की कोशिश कर सकती हैं और उसे उसी दर्द में धकेलने लगती हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इन बातों के लिए एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को आधार बताया जाता है। आखिर ये कैसा प्यार है? और अगर यह प्यार है तो कोई बताएगा कि इस प्यार की जड़ें कितनी गहरी हैं और इस प्यार का आधार क्या है? अपने माता पिता को माता पिता समझना और उनके माता पिता को नज़रअंदाज करना, मगर ऐसे प्यार को मिलावटी प्यार ना कहें तो और क्या कहें? ऐसा नहीं कि ऐसी गलतियां केवल पति पत्नी ही करते हैं, ऐसी ही गलतियां अक्सर कुछ माता पिता भी करते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में एक अच्छा खासा लंबा सफ़र तय किया हुआ होता है, जो पति पत्नी के नए रिश्ते की नज़ाकत को बखूबी समझते हैं, जो जानते हैं कि एक नए रिश्ते में क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो खुद भी उस दौर से गुजर चुके होते हैं। न जाने ऐसी कौन सी असुरक्षा की भावना है जिसके चलते वो अपने ही बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने लगते हैं। अपने बेटे के सामने हर पल बहू की बुराई करना या अपनी बेटी के सामने अपने दामाद की बुराई करना, आखिर यह कैसा प्यार है जो उनके अपने ही बच्चों की शादीशुदा ज़िंदगी को नरक बना रहा है? अगर ऐसे प्यार को मिलावटी प्यार ना कहें तो और क्या कहें? ऐसा नहीं है कि ये सभी बातें हर माता पिता या हर पति पत्नी पर लागू होती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से परिवार इसी आग से झुलस रहे हैं। और इसलिए इस बुराई को उजागर करने की एक छोटी सी कोशिश यहाँ की गई है। यही वो वजह है कि अगर हम अपने प्रेम का दीपक जलाकर ईश्वर की वंदना करना चाहेंगे तो वह ईश्वर उस दीपक की आरती लेने से इनकार कर देगा, क्योंकि हम इस कदर दूषित हो चुके हैं कि अब हमारी नफ़रत सच्ची और हमारा प्रेम मिलावटी है। तो दोस्तों, आज से यही है, दिखावे से बचें, राम नाम मुँह में और बगल में छुरी। भगवान को भी पागल बना रहे हैं। सच तो यही है कि हम सबसे बड़े खुद मूर्ख हैं, लेकिन भान नहीं होने देते। बस जान जान अनजान बने हैं, अचरज अचरज होई। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचें। आज इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।